जय हिंदू। आज हम बात करने वाले हैं वैसे बच्चे जो 12th का एग्जाम दे लिए हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है और वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम, इसमें से किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के अंदर। इस यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्यतः बिहार के 4 जिले के कॉलेज आते हैं: रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। अगर इन 4 जिलों से कोई भी बच्चा है, अगर वो कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। मैं इस वीडियो में आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपके मन में जो सवाल है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके साथ अगर कोई जनरल का बच्चा है तो उसको ईडब्ल्यूएस चाहिए कि जाति चाहिए, एससी एसटी वाले को क्या जाति चाहिए या क्या चीज चाहिए, सारी चीजों को पूरा हम डिटेल्स के साथ बता देते हैं। फॉर्म का फी कितना रहने वाला है इस बार, इस बात का भी हम पूरा अच्छे से बता देंगे। तो जो भी बच्चा हमारे चैनल को पहली बार आया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम इसी तरह का आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कर लेते हैं कि यूजी एडमिशन 2026। अब यहाँ पे बिहार में ग्रेजुएशन 4 साल के लिए हो गया। चलिए, इससे पहले हम थोड़ा सा ये चीज समझ लें कि अगर कोई आईएससी बच्चा किया है या आईकॉम किया है या आईए किया है तो वो ग्रेजुएशन में उसके लिए कितने ऑप्शन खुले हुए हैं। सबसे पहला बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी बच्चा आईएससी किया हुआ है, चाहे वो बायो से किया हो या मैथ से किया हो, उसके लिए तीनों स्ट्रीम अपना खुला हुआ है। चाहे तो वो बीएससी में भी एडमिशन ले सकता है, चाहे वो बीकॉम में भी एडमिशन ले सकता है, चाहे वो बीए में भी एडमिशन ले सकता है। वो तीनों में से किसी स्ट्रीम को चूज कर सकता है। ये सबसे पहले। दूसरा आते हैं कि अगर कोई बच्चा आईकॉम किया है तो अगर जिसने आईकॉम किया है वो बीएससी में एडमिशन नहीं ले सकता है। सबसे पहला बात यहीं पे कट हो गया कि वो बीएससी में एडमिशन नहीं ले सकता है। वो किस में ले सकता है? तो भैया बीकॉम में ले सकता है या तो बीए में ले सकता है। उसके लिए 2 ऑप्शन खुले। तीसरा आता है वैसे बच्चा जो बीए आईए किया है, तो अगर जो उसने भी आईए किया हो, ना ही उसके लिए बीएससी है ना ही उसके लिए है बीकॉम है, उसके लिए दोनों ऑप्शन बंद है, यानी कि वो केवल बीए में ही एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ कि अगर आप साइंस है तो आपके लिए कितने रास्ते खुले हैं, अगर आप कॉमर्स तो आपके लिए कितने रास्ते खुले हैं, और अगर आपके पास आर्ट्स है तो आपके पास कितने रास्ते खुले। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखिए, अभी तक मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी के तरफ से कोई भी ऑफिशियल पोर्टल पर किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम से एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। लेकिन आप लोग देखे होंगे पेपर के कटिंग के माध्यम से सब जगह ये चीज हो रहा है कि इसका ऑनलाइन का एडमिशन 3 जून से आरंभ होगा। यानी ठीक, तो आज 1 तारीख है, कल नहीं परसों से आपका पोर्टल शुरू होने वाला है। अब ये बात कितना सही हो सकता है कि मान लीजिए अगर ये यूनिवर्सिटी इस पे अमल नहीं करता है तो इस वीक के अंदर अंदर आपका एडमिशन पोर्टल चालू हो जाएगा। लेकिन आपको वो चीज नहीं सोचकर, आप 3 तारीख के सोचकर ही अपना सब चीज तैयार करना है। तो यानी कि आपका कितना हो गया, 3 जून से आपका आवेदन शुरू होने वाला। देखिए, अब बात कर लेते हैं फी का। देखिए, फी अभी तक मैं बोला कि यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल कोई भी तरह की जानकारी नहीं दी है, लेकिन अगर हम पिछला बार का देखें तो पिछला बार आपका ऑनलाइन का फीस था 300 रुपए। ये यूनिवर्सिटी के चार्ज था ऑनलाइन कराने का। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार भी सेम यही चार्ज रहने वाला है। अगर इनकेस अगर इंक्रीज होता है तो आपको 50 रुपए बढ़ेगा, 350 रुपए हो सकता है, ये में भी है, लेकिन अभी इसका कोई कहना मैं ये नहीं है।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम इसका जैसे ही ऑफिशियली भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको फिर से एक अलग वीडियो बनाकर उसको बताएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे वीडियो को पूरा देखिए और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये हो गया। अब देखिए मेन बात आता है कि फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, कितने डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखें। अब यहाँ पे एक और चीज आ रहा है कि सबसे पहला हो गया 10th का मार्कशीट, जो कि सबके पास अवेलेबल है। दूसरा हो गया 12th का मार्कशीट। अब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, सर अभी तक स्कूल में 12th का मार्कशीट नहीं दिया गया है, हमारे पास ओरिजिनल 12th का मार्कशीट नहीं है। तो वैसे केसों में आप अपना नेट के माध्यम से जो भी ऑनलाइन का मार्कशीट निकला हुआ है उस 12th के मार्कशीट को, उसी को वेब कॉपी है, उसी को आपको प्रिंट करा लेना है। उसी के आधार पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये एकदम ठीक है, क्योंकि अभी बिहार में स्कूलें 20 जून तक बंद है, जो भी स्कूल था। तो आप अगर स्कूल में जाते हैं तो टीचर या जो भी लोग होंगे वो आपको बोल देंगे तो भैया 20 तारीख तक तो स्कूलें बंद बा, तो हम दी ही कैसे, स्कूल में आई नहीं के, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो आपको कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना वेब कॉपी निकलवा लीजिए और उसी के माध्यम से अपना ऑनलाइन ये आवेदन कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए समझिए, कास्ट ऑनलाइन करते समय कास्ट जरूरी है और ईडब्ल्यूएस में अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस जरूरी है। इसके विषय में हम लास्ट में पूरा डिटेल्स के साथ बात करेंगे किस कैटेगरी के लिए क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, कास्ट ईडब्ल्यूएस जरूरी। उसके साथ आपका निवास प्रमाण पत्र ये लगेगा, ये सभी कैंडिडेटों के लिए है। फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आपका मोबाइल लगेगा और ईमेल आईडी लगेगा और साथ साथ आधार लगेगा। एक बात बिल्कुल एकदम गांठ मार लीजिए कि आप जो मोबाइल यहाँ पे दीजिएगा चाहे ईमेल दीजिएगा, तो वो अपना मोबाइल हमेशा प्रॉपर 4 साल के लिए हमेशा चालू रखिएगा। और लड़कियां जब तक से उनका स्कॉलरशिप 50,000 वाला नहीं मिल जाता है तब तक आप अपना ये मोबाइल और ईमेल मत बदल लीजिएगा। मैं अभी ही बता रहा हूँ, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो कि सब लोग आप लोग को नहीं बताते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है पीछे अभी आप कि बच्चियां स्कॉलरशिप भर दी है और उसका वो मोबाइल गुम हो गया है, जिसके कारण अभी उनका 50,000 रुपए का क्या स्टेटस है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उसी नंबर पे वो ओटीपी जा रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो नंबर आप वहां दीजिएगा वो पर जब तक से आपका 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप आपके हाथ में न मिल जाए, आपके खाते में न चला आए, तब तक से आप उस नंबर को मत बदलिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से। चलिए, अब जो थोड़ा जो बच्चों को कंफ्यूजन है जाति निवास को लेकर, उस सब से बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो वो या तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे सकता है अगर उसके पास है तो, और नहीं है तो उसको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन निवास उसका होना चाहिए। निवास 100% आपके पास होना चाहिए, ये बात का एकदम ध्यान है। अगर ईडब्ल्यूएस ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ऑनलाइन कर दिया है अभी बनकर आने वाला है तो इस तरह का कोई ईडब्ल्यूएस है तो आपका इस फॉर्म में नहीं यूज होगा, इस बात का ध्यान रखिए। आपका प्रॉपर निर्मित किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछा जाएगा किस डेट को आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के बच्चों को क्लियर हुआ। ठीक, या तो अपना ईडब्ल्यूएस लगाइएगा, नहीं वरना आपको निवास पे ही जनरल कैटेगरी में भर दीजिएगा। दूसरा है बीसी और ईबीसी कैटेगरी। भैया जो भी बीसी और ईबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जाति अपना प्रमाण पत्र 100% चाहिए, इसमें इफ नॉट बट नहीं चलेगा। भले ही वो आपका पुराना जाति हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 22 में बना हो, 23 में बना हो, 25 में बना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर हाल में जाति वहां पे आपको अपलोड करना है, आपका होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके लिए एकदम कंपलसरी है। ठीक, तो अब जिसके पास बना हुआ है तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं बना हुआ भैया जल्द से जल्द अपना बनवा लीजिए, एकदम जब बिना जाति का आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा।
तीसरा है SC ST कैटेगरी के अगर कोई भी बच्चा है तो उनका भी जाति प्रमाण पत्र एकदम कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। भले ही वो आप पुराना लगाइए, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। ठीक इसी तरह आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपका होना ही चाहिए, यानी कि सभी कैंडिडेटों का निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी है। SC ST के लिए और OBC के लिए अपना जाति चाहिए। तो अगर जनरल का कोई बच्चा है, अगर वो EWS में आता है, अगर उसने EWS सर्टिफिकेट बनवा रखा है, वो अपना EWS देगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। इसका मैं बता दूं कि EWS का ये सब का बेनिफिट कहाँ मिलता है। ये सारी चीजें आपके गवर्नमेंट कॉलेजों में मिलता है। अगर आप अपना EWS लगाएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि चूंकि अब देखिए, ध्यान रखिएगा, इस बार भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है, बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा 50% है या 60% है और मुझे पहली ही लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो भैया ये थोड़ा सा चांस कम रहता है। खासकर मैं अगर फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चों को, फिजिक्स का कट ऑफ ध्यान रखिएगा, हमेशा 70 से 80 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है फिजिक्स वाले का। मैं एकदम फिजिक्स हो, मैथ हो, इन सब का जाता है। आर्ट्स में थोड़ा सा कम आ जाता है, लेकिन फिजिक्स का जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इनका 70 से 80 ये कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं दोबारा से इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जैसे ही ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है।